सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल रॉ होने वाली है। इसमें ना ही ज़्यादा एडिटिंग होने वाली है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आई एम अ स्टूडेंट, और पढ़ाई के साथ साथ आर्ट को कंटिन्यू कर पाना, कंटेंट क्रिएशन को कंटिन्यू कर पाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एडिटिंग के पार्ट को स्किप कर दूंगा और बिल्कुल रॉ वीडियो आपके सामने लाऊंगा, सो दैट मैं अपना टाइम बचा सकूं और आपको राइट वे इंफॉर्मेशंस दे सकूं। बेसिकली ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने पढ़ाई के साथ साथ आर्ट को कंटिन्यू किया है, और सिर्फ आर्ट को कंटिन्यू किया है, आर्ट के अंदर कैसे इम्प्रूव भी किया है। और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम नहीं भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है मेरे आर्ट के अंदर, मेरी आर्ट स्किल्स के अंदर, मेरी ड्राइंग स्किल्स के अंदर। और आज मैं बहुत अच्छा आर्टवर्क बना लेता हूँ। सो वो कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कैसे आर्ट को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पेशेंस, हाउ मच टाइम फॉर प्रैक्टिस, और राइट वे प्रैक्टिस क्या होता है। एक राइट वे प्रैक्टिस जिससे आप इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस कर सको और आप कम समय में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ला सको। नाउ फोर्थ पॉइंट इज व्हाट इज़ नेसेसरी, क्या ज़रूरी है सीखने के लिए। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नेट के अंदर, लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट, एज एन बिगिनर आर्टिस्ट, आपके लिए क्या ज़रूरी है सीखने के लिए, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्क्राइब करने वाले, बात करने वाले उस पर। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज कुछ ऐसे गलत माइंडसेट्स जो कि बिगिनर्स के होते हैं, जिनकी वजह से वो अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं गलत प्रैक्टिस करने में। कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव जो कि उनके गलत होते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड वो ड्राइंग को क्वाइट कर देते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले हम पेशेंस के ऊपर बात करेंगे कि पेशेंस क्यों ज़रूरी होता है। देखो, पेशेंस का मतलब है हम यहाँ पे अपने आप को दूसरे आर्टिस्ट के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार वो एक आर्टिस्ट इतना टाइम दे पा रहा है पूरे दिन, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, और इस माइंडसेट की वजह से, इस सोच की वजह से हम कभी ड्राइंग को स्टार्ट ही नहीं कर पाते सीखना, जिसकी वजह से हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते, और हम सिर्फ ये सोच में रह जाते हैं कि एक दिन मैं भी बहुत अच्छी ड्राइंग कर लूँगा, बहुत अच्छे ड्राइंग बना लूँगा। लेकिन जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप उस स्टेज तक पहुँच नहीं पाओगे। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, आपके पास अगर आधा घंटा है, इट्स कम्प्लीटली ओके। इस चीज़ को समझो कि टाइम से ज़्यादा मैटर करती है कंसिस्टेंसी। अगर आप आज 10 घंटा लगा के मेहनत करके पूरे दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन दूसरे दिन अगर आप उठ ही नहीं पा रहे हो, प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हो, देन उस 10 घंटे का कोई मतलब नहीं है जो कि आपने इतनी मेहनत के साथ किए थे। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, देन स्टार्ट मत करो, इससे अच्छा है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी टाइम दे पा रहे हो, हर रोज़ दो। और उस टाइम से ज़्यादा मैटर करता है आप किस वे में प्रैक्टिस करते हो, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राइट वे प्रैक्टिस। मैटर नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो, कितना कम टाइम दे पा रहे हो। मैटर ये करता है कि आप जितना भी टाइम दे रहे हो, उस टाइम को कैसे यूज़ कर रहे हो। अब अगर आपका माइंडसेट ये है, आप ये सोचते हो कि मैं अगर रैंडमली कुछ भी प्रैक्टिस करूँगा और मेरी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी एक दिन, देन मैं आपको बता दूं कि वो एक दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि ड्राइंग एक स्किल है, और उस स्किल को अचीव करने के लिए आपको राइट वे में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो सब खुद से सीख जाऊँगा, मैं तो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बनूंगा, मैं लोगों को सामने जाके बोलूँगा, मैं अपने इंस्टाग्राम के पेज पे लिखूँगा कि आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। लेकिन इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। अगर आपको सीरियस लर्निंग चाहिए, अगर आप सीरियस हो ड्राइंग को लेके, देन आपको सीरियस लर्निंग्स की ज़रूरत है। देन आपको ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड मैं भी इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, मैंने भी ये सारी गलतियाँ की है, लेकिन
अगेन मैंने अपने अंदर मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की है। मैं अंधा होके चीज़ों पे घुसता नहीं गया। मैंने एक बार के लिए पॉज लिया, सोचा, समझा, चीज़ों को समझने की कोशिश की, चीज़ों को सीखने की कोशिश की, जिससे आज मैं अपने आप पे प्राउड फील कर पा रहा हूँ कि यप, मैंने जितना भी टाइम दिया उसको वेस्ट नहीं किया और मेरी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है। सो चलो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुछ ऐसे गलत माइंडसेट्स जो कि आपके होते हैं। तो गलत माइंडसेट का मतलब होता है, अगेन गलत माइंडसेट का मतलब यही होता है कि सेल्फ थॉट आर्टिस्ट। अगर आप ये बोल रहे हो, अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैं सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ कि आप सेल्फ थॉट आर्टिस्ट नहीं हो एक्चुअली में। क्योंकि अगर आप यूट्यूब से जाके सीख रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट और आप ये बोल रहे हो कि मैं सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ, देन आप सेल्फ थॉट आर्टिस्ट नहीं हो। और एक्चुअली में अगर आप सीरियस हो देन आपको सीरियस लर्निंग्स चाहिए। मैंने यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स को देखा है जो कि यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट, हाउ टू ड्रॉ लैंडस्केप। मेरे को स्टिल लाइफ तो ड्रॉ करना आता है लेकिन पोर्ट्रेट ड्रॉ करना नहीं आता। मैं पोर्ट्रेट कैसे सीखूँ? सो ये सब गलत माइंडसेट है। अगर आपको स्टिल लाइफ भी ड्रॉ करना आता देन आप पोर्ट्रेट भी बहुत ईजीली ड्रॉ कर लेते। लेकिन इसका मतलब है कि आपको स्टिल लाइफ भी ड्रॉ करना नहीं आ रहा है अगर आप ये सब सर्च कर रहे हो तो। सो सबसे पहले आपको अपने फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने की, सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ अंधाधुंध प्रैक्टिस मत करो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है और लास्ट में जाके आप रिग्रेट करोगे और मे बी आप फ्रस्ट्रेट होके ड्राइंग को ही छोड़ दोगे। सो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखना। ना हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लर्न व्हाट इज़ नेसेसरी। वो सीखो जो ज़रूरी है। आज के टाइम पे इंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब के अंदर हम कुछ भी सर्च करने लग जाते हैं, हम कुछ भी सीखने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। वो सीखो जो ज़रूरी है। मैंने वो प्रैक्टिस किया जो ज़रूरी था और मैंने इतनी बोरिंग प्रैक्टिस की है आज के टाइम पे जो कि बहुत बोरिंग थी, क्योंकि मेरा सीखने का मन नहीं था, उनको करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैंने किया और जिसकी वजह से मेरे को अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। अगर आप एक्सरसाइजेस को नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, देन आप इस देन आप आर्ट को, ड्राइंग को अच्छे से सीख नहीं पाओगे। मैं थोड़ा यहाँ पे कड़वा बोल रहा हूँ बट यही हकीकत है मेरे दोस्त। यही सच्चाई है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए देन आपको आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। आप राइट वे में प्रैक्टिस करना होगा, आपको राइट वे में प्रैक्टिस करना होगा। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको समझना होगा, सीखना होगा, कॉन्सेप्ट्स को समझने होंगे और उन सारी बोरिंग चीज़ को करना होगा क्योंकि आपको मज़ा नहीं आएगा करने में, लेकिन फिर भी उसके अंदर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। देयर इज़ नो अनदर वे। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आप मेरी जर्नी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, देन इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर डेफिनेटली मैं उन सारी एक्सरसाइजेस को शेयर करूँगा जो भी मैंने की है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं ड्राइंग के जो कि आपको समझने के और सीखने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और एंड आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया हो और आपके इस इतने प्रीशियस टाइम को थोड़ी सी वैल्यू दी हो। लव आर्ट, लिव आर्ट, बाय बाय।